मिस्टर अली अदनान प्लास्टिक सर्जन हैं बर्न्स सेंटर के, और वो ख़वातीन अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं जहाँ तक मुझे इल्म है, जिनके ऊपर ये जुल्म ढाया जाता है या कोई ऐसे हादसात भी पेश आ जाते हैं जिनकी वजह से उनके जिस्म के आज़ा जल जाते हैं या चेहरे जल जाते हैं। ये लोग किस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़रते हैं और फिर क्या सिलसिले होते हैं कि वो इससे मेंटली भी निजात हासिल करती हैं, क्योंकि ज़हनी तौर पे भी बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को कि जब उसका चेहरा बदल जाए, उसका जिस्म जल जाए या वो वैसा ना रहे जैसा वो पहले था। ये बहुत बड़ी तब्दीली होती है, ये बहुत बड़ा सब्र होता है इंसान के अंदर जो इससे गुजरता है। मैं चाहती हूँ मैं अपने प्लास्टिक सर्जन जो कि बर्न सेंटर की तरफ से आए हैं मिस्टर अली अदनान की तरफ जाऊँ और उनसे कुछ मज़ीद सवालात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आने के लिए। मुझे ज़रा बताइएगा कि बर्न सेंटर कैसे खिदमत कर रहा है लोगों की जो कि इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ बर्न सेंटर में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर उससे है, और ये बर्न सेंटर बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए काम कर रहा है। 2004 में इसकी इनागुरेशन हुई थी। फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान MOU साइन हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। जो भी जला हुआ मरीज़ आता है, चाहे वो बच्चा हो, मर्द हो या ख़वातीन हो, जो भी जल के आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। इनका अपना कोई कैश काउंटर नहीं है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर यही ट्रीटमेंट अगर आप प्राइवेट सेटअप में देखें तो एक दिन की ट्रीटमेंट जो होती है बर्न्स पेशेंट की, वो तकरीबन 15 से 25 हज़ार के दरमियान ख़र्चा आता है पर डे के हिसाब से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बर्न सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं उसमें बच्चे भी होते हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। आम तौर से जो इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं वो सर्दियों के मौसम में होता है। सर्दियों के मौसम में गर्म पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो उससे अफेक्ट होते हैं वो बच्चे होते हैं। शीरख्वार बच्चे भी होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। उसमें होता ये है कि जब बच्चा जब आम तौर से हमारे माशरे में जो छोटी आबादियाँ हैं वहाँ पर नीचे चूल्हा रखा जाता है जी। पानी गर्म किया जाता है नहाने के लिए, कब बर्तन धोने के लिए, खाने पकाने के लिए। तो वो बच्चा जब रेंगते हुए जाएगा और वहाँ पर चूल्हा है सामने और उसके ऊपर पकड़ के खड़ा हो जाता है या पानी उसके ऊपर गिर जाता है या उसमें पतीले के अंदर तक गिर जाते हैं बच्चे। तो इस तरह के जल के जो हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वाकई दिल बहुत ज़्यादा अफसोस होता है उसको देखकर। फिर इस तरह से जो कचरा बाहर, घरों के बाहर कचरा जला रहे होते हैं लोग, दुकानों के बाहर जला रहे होते हैं, तो आम तौर से जो गली कूचे में जो बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उस चीज़ को खेल समझ के वहीं पर खेलना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो बच्चों के कपड़ों में आग लगती है और वो उस तरह से फिर जल के ऐसे भी हादसा बिल्कुल ऐसे हादसा पेश आते हैं। इसी तरह से जो आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल में आ रहा है, तो मोबाइल फ़ोन का चार्जर जो है वो हम लगा के छोड़ देते हैं उसको। अगर मोबाइल डोंट टेल मी, इज इट रियल? मैं तो समझती बिल्कुल। थी ये फेक वीडियोस होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें फ़ेक नहीं है। ये जो है ना मोबाइल फ़ोन चार्जर के समेत अगर आप बात करेंगे तो वो तो बहुत ख़तरा है उसमें। अच्छा? लेकिन जब मोबाइल फ़ोन हमने वहाँ से निकाल भी दिया लेकिन उसको स्विच ऑफ नहीं किया, तो जो छोटा बच्चा है वो जाके उसको मुँह में ले लेता है और वो जो है उसके होंठ वगैरह जल जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इतना सीरियस भी हो सकता है कि उसमें जान भी जा सकती है बच्चे की। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास करंट से जले हुए बच्चे लोग भी आ रहे होते हैं। अक्सर लोग कुंडा डालते हुए या बच्चे जो है पतंग निकालते हुए स्टील की रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें उनका हाथ और पैर जल जाते हैं, जिसमें खुदा न खास्ता उनके हाथ और पैर ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो इसी तरह से औरतों में ख़ास तौर पे जो किचन में काम कर रही होती हैं, तो उसमें सिलेंडर अगर आम तौर से आजकल गैस की शॉर्टेज की वजह से सिलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसमें लीकेज की वजह से जो है वो वहाँ पर किचन में ब्लास्ट होता है जब वेंटिलेशन नहीं होती प्रॉपर। तो इसके अलावा कपड़े लूज़ कपड़े पहनी हुई होती हैं औरतें और किचन में काम कर रही हैं, तो कपड़ा जो है फ़ौरन आग पकड़ लेता है। रेशमी कपड़े बिल्कुल, तो उसमें भी पूरी झुलस के आ जाती हैं औरतें। इसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया था कि एसिड विक्टिम्स बहुत आती हैं हमारे पास।
आजकल तो मर्दों में भी एसिड विक्टिम्स बहुत हो गए। एक हमारे पास नात खां आया था लड़का, काफ़ी अच्छी नात पढ़ता था वो, और वो भी उसके ऊपर उसके किसी दोस्त ने जो है एसिड फेंका था। तो इस तरह के हादसात के साथ बहुत सारे मरीज़ हमारे पास दाखिल होते हैं और उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होती है वो फ़ी सबीलिल्लाह होती है। सही है। और जो हमारा प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक होती है ना? सर्जरी बेसिकली होती है और पूरे प्रोसीजर में उसको लेके चलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक ही दफ़ा में तो मुकम्मल प्लास्टिक हाँ, सर्जरी नहीं हो सकती। एक दफ़ा में नहीं हो सकती। उसको पहले ज़ख़म जो होता है उसको सफाई की जाती ठीक है। उसको हम डिब्राइडमेंट कहते ठीक है। हैं, जो बेहोशी में की जाती है। सही। फिर वो जब ज़ख़म तैयार होता है तो उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, उसी मरीज़ के जिस्म से खाल लेके उसके ज़ख़म पे लगाई जाती है, ठीक है। या फिर कोई फ्लैप वगैरह किया जाता है। सही। तो इस तरह के ट्रीटमेंट तकरीबन इसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग सकते हैं मरीज़ को दाखिल हुए हुए। अच्छा, क्या कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मतलब जैसे अमूमी जो वेलफेयर होते हैं और एनजीओज़ होते हैं, उनमें ये होता है कि जो मुस्तहिकीन हैं वो मुस्तहिक हैं भी या नहीं, वो वाला सीन है यहाँ पे, या तो फिर एनीबडी कैन कम, एनीबडी का इनकम, हाँ एनीबडी का इनकम, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो बजट फ़ंड्स आते हैं वो डोनेशन और ज़कात से आते हैं। सही है। और तकरीबन जो हमारा लास्ट ईयर का बजट था वो 8.5 करोड़ के करीब बना था। तो इसमें ज़कात और डोनेशन में जो लोग मुखय्यर हज़रात वक्तन फ़ौक्तन हेल्प करते रहते हैं, तो उसके ज़रिए फिर जो भी ट्रीटमेंट के हवाले से जो अद्वियात चाहिए होती हैं, कुछ हमारा सिविल अस्पताल उसमें मदद कर रहा होता है, हाँ। कुछ हमारी NGO उसमें हेल्प आउट कर रही होती है, तो दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। सही सही। तो इस तरह से काम होता है यहाँ पर। मुझे बताइएगा अली साहब के एक इंडिविजुअल किस तरीके से हेल्प कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या अपनी उसमें रहते हुए, कैपेसिटी में रहते हुए किस तरीके से आगे बढ़ सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? देखें, हर तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, मतलब ज़कात की मद में भी दे सकते हैं, डोनेशन की मद में भी दी जा सकती हैं, या कोई अगर ड्रेसिंग मटेरियल बाय करके दे सकता है, ड्रेसिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स के हवाले से, ठीक है ना। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें काफ़ी हेल्प आउट किए। जैसे हमारी ओटी हमारी रेनोवेट करके दी है पूरी प्रॉपर, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स उन्होंने ला के दिया है। फिर हमारा अभी OPD पूरा डिपार्टमेंट बना के दिया है। इस तरह से हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पूरा एक बन रहा है। जैसे बच्चों का जो डिपार्टमेंट जो भी होता है, वहाँ पे बच्चों के खूबसूरती के लिए कि उनके जहन कहीं ना कहीं लगा रहे, उस तरीके से बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जो हमारा पीड्स वार्ड है, जो बच्चों का वार्ड है, वहाँ पर पूरा एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमदर्द, उन्होंने पूरा रेनोवेट किया है उसको। बच्चों के हवाले से पूरी दीवारों पे जो है वो जो बच्चों के जो पसंद आती हैं चीज़ें। फिर इस तरह हमारे पास LED लगी हुई थी जिसमें कार्टून्स चल रहे होते हैं, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ मुखय्यर हज़रात वक्तन फ़ौक्तन आके उनके बच्चों को टॉफ़ीज़ और बिस्किट्स वगैरह दे रहे होते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है, जो बच्चे या मरीज़ जो हैं वो उस उज़र से गुज़र रहे हैं, उस वक्त जिस कर्ब से गुज़र रहे होते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है इस तरह। अली साहब, मुझे ये बताएं कि जब इंसान के ऊपर ऐसा वक्त आता है, ज़ाहिर है कोई नागहानी आती है, हादसा पेश आता है, तो उसको उस वक्त साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे हिसाब है कोई साइकोलॉजिकल? यहाँ पर हमारे पास वैसे साइकोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल की मौजूद होती हैं, जो वक्तन फ़ौक्तन आके उनको देख रही होती हैं मरीज़ों को हमारे। इसके अलावा जो हमारे स्टाफ है वो इतना ट्रेन हो चुका है इस वक्त कि वो जो भी मरीज़ और अटेंडेंट्स होते हैं उनके साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें, और उनको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं हर तरह से, जिस तरह से भी कर सकते हैं मोटिवेट, उस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अवेयरनेस के हवाले से भी बात करूँ कि आम आवाम जो है हमारे पास, उसके पास अवेयरनेस इतनी नहीं है बर्न्स जलने के बाद क्या करना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि पानी गर्म गिर गया या आग से जल गया, करंट लग गया, कुछ भी XYZ, तो लोग क्या करते हैं कि एक मिथ बन गई है, टूथपेस्ट लगा लेंगे या बर्नॉल लगा लेंगे। असल में करना क्या चाहिए? तो उसमें ये करना ये होता है कि आपके पास घर में मौजूद होती है वेज़लीन, या फिर अगर पॉलीफेक्स मौजूद है तो वेज़लीन या पॉलीफेक्स ये आपने लगाना है। सबसे पहले आपने पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोना है। सही है।